रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप बाज़ार मार्केट से कोई भी फ्रिज लेके आते हैं, जहाँ एसी आप परचेज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम नया फ्रिज जो है आप घर में लेके आ रहे हैं, वो कम से कम 2 घंटे नहीं चलाना चाहिए। रीज़न ये है कि लोडिंग अनलोडिंग के दौरान वो कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी वो सीधा रख रहे हैं, तो 2 घंटे कम से कम उस फ्रिज को सीधा रखिए और उसको 2 घंटे बाद ऑन कीजिए। नेक्स्ट वन जो है, आपने क्या नहीं करना, ज़्यादा समय तक जो डोर है, जो रेफ्रिजरेटर का आपका डोर है, उसको ओपन नहीं रखना है, क्योंकि उसमें एक कंट्रोल डिवाइस लगा है जिसको थर्मोस्टेट स्विच बोलते हैं, जिसका काम ही ये है कि वो जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर डोर ओपन रहेगा तो उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, आपके जो कंप्रेसर का कार्य है वो बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। न्यू रेफ्रिजरेटर खरीदते समय आपने जब आप घर लेके आते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज को थोड़ा पीछे की तरफ झुका के रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ड्रेनेज जो होता है फ्रिज का, जब लाइट चली जाती है तो वो ड्रेनेज जो है प्रॉपर ड्रेनिंग बॉक्स जो कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है उसमें इकट्ठा हो जाए, और आपका डोर जो है कई बार हम छोड़ देते हैं, उसको प्रॉपर बंद नहीं करते तो वो अपने वेट से ही बंद हो जाए। कई बार देखने में आया है कि नॉर्मल घरों में हम ये करते हैं कि दूध गर्म किया और फ्रिज में रख दिया। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एकदम गर्म दूध भी जो है फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, या गर्म सब्जी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि जो है फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं होता, उस फ्रिज में जो है कई बार फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन का जो हार्ट बोला गया है, कि दिल बोला जाता है, उसके बिना उसकी कोई भी कार्य प्रणाली वो पूरी नहीं हो सकती। तो उस हार्ट को, उस दिल को, उस कंप्रेसर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें जो है कम से कम वीकली 2 बार जो है डिफ्रॉस्टिंग करनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह जो है काम कर सके। कई बार देखने में आया है कि आपका जो फ्रीज़र है, जो बर्फ़ वाला खाना है, उसमें बर्फ़ हद से ज़्यादा जम जाती है, तो हम क्या करते हैं कि कोई पेचकस या चाकू की मदद से जो है उस बर्फ़ को निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो कहीं न कहीं उन कॉइल्स में लग जाता है जिनमें गैस सर्कुलेट होती है, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा नुकसान हो जाता है, गैस वहाँ से निकल जाती है और उस पूरे बॉक्स को ही रिप्लेस करना पड़ता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें जो है इन्वर्टर से रिलेटेड सब कुछ आ गया है, नए फ्रिज आ गए हैं, लेकिन हर एक बंदा जिनके घर में पुराने फ्रिज हैं वो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, वोल्टेज सप्लाई डाउन होती है जहाँ पे, वहाँ पे वो स्टेबलाइज़र की मदद से फ्रिज को चलाइए, ताकि कुछ ना कुछ दुर्घटना होने से आपका फ्रिज जो है वो बचा रहे। हिमाचल के पॉइंट ऑफ से बोलूँ मैं तो, अगर हम ऊपर के एरियो की बात करते हैं जहाँ पे मैकेनिक ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर एसी किसी ऐसे डिपार्टमेंट में लगते हैं तो वो निचले क्षेत्रों से आके मैकेनिक इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसकी वारंटी 2 या 5 ईयर से बाद ख़त्म हो जाती है। तो उनको सर्विस करवाने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि हमें नीचे के क्षेत्रों के मैकेनिक्स पे डिपेंड रहना चाहिए। हमें स्वरोज़गार की मदद से रेफ्रिजरेशन ट्रेड से रिलेटेड जानकारी लेनी चाहिए और उस एसी को टाइम टू टाइम रिपेयर करना सीखना चाहिए। अगर आप वो काम सीखते हैं तो आप अपना तो भविष्य सेव करते ही हैं, अपने साथ 4 लोगों का और भी भविष्य बनाते हैं, क्योंकि आपके साथ लग के वो 4 लोग भी अपना लाइफ जो है आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन कंडीशन सेक्टर से मैं थोड़ा हट के बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करो कि आप एक फ्रिज को रिपेयर करते हैं, एक फ्रिज आपने खरीदा है घर में, जहाँ आपको उसका मैकेनिक के लिए बुलाया जाता है कि आप इसको रिपेयर कीजिए, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सबसे पहले जो है रेफ्रिजरेशन को खोलते समय आप उसके मैकेनिकल पार्ट्स
जैसे कंप्रेसर है, कंडेंसर है, फ़िल्टर है, आपका वेपोरेटर है, इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात करते हैं तो हम रिले है आपका, ओवरलोड प्रोटेक्टर है, थर्मोस्टेट स्विच है, डोर स्विच है, इन सभी की नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तभी एक परफेक्ट मैकेनिक आप बन सकते हैं। फ्रिज को इंस्टॉल करने से पहले आपको देखना चाहिए कि वो दीवार से कम 3 या 4 इंच की दूरी पे होना ज़रूरी है, ताकि जो कंडेंसर की हीट है वो आसानी से निकल जाए। फर्श आप देख लीजिए कि थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि फ्रिज जो है हिलता-डुलता ना रहे आपको। इन चीज़ों का स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसी से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कस्टमर हैं, किसी कस्टमर के घर में जाते हैं, सर्विसिंग के लिए जाते हैं, एसी को निकालते हैं, तो आपको पहले तो प्रॉपर जगह बना लेनी चाहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो एसी की फ्रंट ग्रिल होती है उसमें सारे के सारे लोग प्लास्टिक के होते हैं। अगर आप उनके साथ ज़्यादा धक्का करेंगे तो वो टूट जाएँगे और वो सारी की सारी ग्रिल जो है आपको रिप्लेस करनी पड़े। इससे बेटर है कि आप उसको आराम से एक तरीके से उसको निकालिए। एसी की फिन्स का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि वो किसी चीज़ से लग के मुड़े ना, ताकि वो पिंच ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एसी की सर्विस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ़ैन चेक कीजिए, फ़ैन मोटर चेक कीजिए, ब्लोअर चेक कीजिए, अच्छी वर्किंग कर रहे हैं या वो आवाज़ तो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एसी की सर्विस को कंप्लीट कीजिए। एसी की सर्विस करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं आपके, जैसे सपोज़ कीजिए कि फ़ैन मोटर ही है, या आपकी पीसीपी है, या पुराने एसी हैं तो उसमें आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है, आपका रिले लगा हुआ है, उन पार्ट्स को एक पॉलीथीन में लपेट लेना चाहिए, ताकि उन पर कोई भी पानी का प्रभाव ना हो, पानी ना पड़े और आपके वो ख़राब होने से बच जाएँ। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है आप एसी की सर्विस को कंप्लीट कीजिए।